नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ही दक्षिण के दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने केरल और तमिलनाडु में चुनावी रैलियों को संबोधित किया, तो राहुल गांधी ने तमिलनाडु के बाद वायनाड में रोड शो किया। केरल के अलाथुर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है, उन्होंने केरल में अपना नया ठिकाना बना लिया है। पीएम के इस बयान पर जनता ने भी राहुल गांधी के खूब मजे लिए। तो चुनावी प्रचार के बीच राहुल गांधी के मजे पर इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की अचानक से छानबीन की गई है। राहुल आज तमिलनाडु के नीलगिरी दौरे पर पहुंचे थे। यहां राहुल के हेलीकॉप्टर के लैंड होने के बाद चुनाव आयोग फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन की। राहुल के हेलीकॉप्टर में चुनाव आयोग के अधिकारी सीटों के ऊपर नीचे हर जगह झांकते हुए दिखे। अधिकारियों ने पूरा हेलीकॉप्टर खंगाल डाला। तो आखिर क्यों राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है, बताएंगे आपको। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की क्यों छानबीन की गई है? देखिए, ये बड़ी बात नहीं है कि तलाशी लेना हेलीकॉप्टर की। फ्लाइंग स्क्वाड बनाया क्यों गया है, चुनाव आयोग ने क्यों बनाया? इसी सब मुद्दों के लिए बनाया कि कहीं भी लैंडिंग हो रही है हेलीकॉप्टर की एयरपोर्ट के अलावा, अगर एयरपोर्ट पर है तो वहां पर तो चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है। वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस की निगरानी में यानी सीआईएसएफ के जवान होते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है, और वहां किसी भी विमान की चार्टर प्लेन हो या फिर नॉर्मल प्लेन हो या फिर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग अगर होती है आसपास में, तो उस अथॉरिटी के तहत जो जांच के अधिकारी हैं वो जांच कर लेते हैं। अगर वहां से आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करोगे, यानी कि पैसे की थैली लेकर बाहर निकलोगे, तो पकड़े जाओगे। लेकिन आप जंगल में किसी जगह पर कहीं भी हेलीपैड पे वहां पर लैंडिंग कर रहे हो, तो चुनाव आयोग की नजर तो रहेगी। चुनाव आयोग तो देखेगा कि कहां से कौन कैसे आ रहा है। इस पर चिल्लाने की जरूरत कांग्रेसियों की नहीं थी। जो राय का पहाड़ इन लोगों ने बनाया है, यह समस्या है कि क्या राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर जब्त कर लिया गया। इतने हो हल्ला करने के पीछे तो तब होता जब राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को जब्त कर लिया जाता कि अब यहां से उड़ान नहीं भर सकता है, तो कहा जाता कि भाई ये गलत हो रहा है। लेकिन वहां तो चेक करने के लिए गया। अगर आप कोई गलत काम कर ही नहीं रहे हैं तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत क्यों है? अब चुनाव आयोग के अधिकारियों को क्यों लगा कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच करनी चाहिए, तलाशी लेनी चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी इस बीच दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और वो कर्नाटक के मैसूर से उड़ान भरते हैं, वो तमिलनाडु में लैंड करते हैं। जाना है उनको केरल। अगर नीलगिरी में वो लैंड करते हैं और कर्नाटक से चलते हैं, तो कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है। इनके जो दो चहेते सीएम और डिप्टी सीएम हैं, इन दोनों के घरों में क्या चलता है और कितना वसूलियां होती है, कर्नाटक में ये मामला सालों से सामने आता रहा है। जब चुनाव के बाद डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच तनातनी हो रही थी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये खबरें सामने आई थी कि जो कांग्रेस को वसूली करके ज्यादा देगा वही सीएम बनेगा। दूसरी बात यह भी है कि डिप्टी सीएम जो डीके शिव कुमार हैं, वो कुछ समय पहले ही एक होटल में सुरजेवाला के साथ मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग में बेंगलुरु के कुछ अधिकारी थे डेवलपमेंट अथॉरिटी के, जिनको टेंडर पे बात करनी थी और कहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब लॉन्च होगा, इन चीजों की चर्चा करनी थी। डिप्टी सीएम के साथ उनके आवास में कर सकते थे, लेकिन होटल में उन लोगों को, अधिकारियों को बुलाना और फिर रणदीप सुरजेवाला किस हैसियत से उस मीटिंग में भाग रहे थे, ये सवाल उठा। तो अगर राहुल गांधी मैसूरू से चलते हैं हेलीकॉप्टर से और उनकी वहां सरकार है, वो जा रहे हैं अपने ही लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में, वो स्टार प्रचारक बनके कोई रैली को संबोधित करने नहीं जा रहे थे। वो जा रहे थे अपने लोकसभा क्षेत्र में जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उसमें वो बीच में पड़ाव डालते हैं। और वहां पर जब गए तो फिर चुनाव के अधिकारियों को तो लगेगा कि अगर
राहुल गांधी कर्नाटक से बोरी में भरकर पैसा ले जाकर वायनाड में बांटेंगे तो उसके लिए तो कांग्रेस के लिए लगता होगा कि राहुल गांधी एक सुरक्षित इंसान है, इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ये प्रधानमंत्री के खानदान से हैं और ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इन लोगों के आका हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अभी वो सिर्फ और सिर्फ एक सांसद हैं जिनकी सदस्यता भी खत्म हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से सदस्यता बहाल हुई और वो एक सांसद हैं चुनाव आयोग के लिए, किसी भी अधिकारी के लिए वो एक सांसद है। और एक सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहा है, शक पैदा हुआ, तलाशी ली गई। अब दूसरी एक कहानी है नीलगिरी में, क्योंकि तमिलनाडु का मामला है। तमिलनाडु में सरकार तो इन्हीं लोगों के गठबंधन की है, एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, पुलिस उनके हवाले है और कुछ दिन पहले वहां पर गुजर रहे थे अपने लोकसभा क्षेत्र में जाने के लिए केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, जिनको टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो प्रचार के लिए अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ, 4-5 गाड़ियां रही होगी, उस काफिले के साथ जा रहे थे। तमिलनाडु की पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, अचानक से गाड़ी रुकवाई गई और फिर उस गाड़ी की तलाशी ली गई। सिर्फ आसपास की गाड़ियों की नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के गाड़ी की तलाशी ली गई, उनके डिक्की खोली गई, वहां पर कुछ खाने पीने का सामान जो साथ में लेकर वो चुनाव प्रचार के लिए चल रहे थे, उसके अलावा कोई और सामान नहीं मिला। लेकिन क्या ये खबर हंगामा पैदा किया? क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सवाल उठाया कि देखिए किस तरीके से स्टालिन की पुलिस है जो केंद्रीय मंत्री के काफिलों को रोककर एक एक सीट के ऊपर नीचे तलाशी ले रही है। लेकिन जब इन लोगों की तलाशी होती है तो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है। तो क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा मुद्दा बनाए जाने की कोशिश की गई? किस बात का डर है कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि जयराम रमेश का भी बयान आया, वो कह रहे हैं कि सिर्फ राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की क्यों जांच हो रही है, पीएम मोदी अमित शाह के भी हेलीकॉप्टर की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन परिस्थितियां पर डिपेंड करता है। चुनाव आयोग तो सबकी जांच करता है और ये जब कहीं से लैंड करते हैं, पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनका प्रोटोकॉल अलग है, वो एयरफोर्स के विमान से जाते हैं, वो जहां से उड़ान भरते हैं वहां भी तलाशी होती है, एक एक सामान की तलाशी होती है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है जांच करना। ये 10 अधिकारी वहां पहुंचे रहते हैं पहले से कि उसमें कहीं एक पिन और सुई तो नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी तलाशी होती है। लेकिन आप एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे अभिषेक बनर्जी का मामला है, ममता बनर्जी ने भी यही सवाल किया, क्यों कैसे जांच होने लगी, हमारे भतीजे की जांच नहीं होनी चाहिए थी हेलीकॉप्टर की। वो उड़ान भरने से पहले, फ्लाई करने से पहले वहां पर आईटी के अधिकारी पहुंच गए। ये आईटी के अधिकारी नहीं, ये चुनाव आयोग के अधिकारी ही थे, जिसे ये लोग बढ़ा चढ़ा के आईटी, ईडी, सीबीआई यही 3 नाम जपते हैं और चुनाव आयोग को कहते भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ का यही उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जांच जब हो रही है तो ये मुद्दा नहीं बन रहा, वो लोग चिल्लाकर बोल नहीं रहे, इसलिए लोगों की जानकारी में नहीं है, खबर नहीं आती। जैसे एल मुरुगन की बात हुई, जैसे अभी प्रचार करने के लिए तमिलनाडु में ही ये अन्नामलई रोड शो कर रहे थे और उसमें चारों तरफ से उन्हें पुलिस अधिकारियों ने घेर लिया। वहां पर तकरीबन 10 मिनट तक बहस होती रही कि आप नारेबाजी कैसे कर रहे हैं, आप अपने साथ मसाल क्यों लेकर चल रहे हैं, आपके साथ इतनी भीड़ है उसकी संख्या कितनी है, सारा लिखित में दीजिए। अब जब कोई चुनाव प्रचार कर रहा है, साथ में अगर पैदल मार्च कर रहा है, रोड शो कर रहा है, तो उसमें कितने लोग बाद में जुड़ते जाएंगे, ये सारा लिखित में कैसे किसी पुलिस अधिकारी को दिया जा सकता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि देखिए हमारे नेताओं को उन स्टेट में परेशान किया जा रहा है जहां विपक्ष की सरकार है। ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में, वहां पर अगर चुनाव आयोग के अधिकारी, वहां पर अगर दूसरी एजेंसियां भी शक हो तो तलाशी लेने के लिए पहुंची, तो आप अगर ईमानदार हो, आप में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको तलाशी में, जांच में सहयोग करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि देखिए किस तरीके से एक्टिव है आज के अधिकारी, कि लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि बड़े से बड़ा नेता हो उसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, जांच उसकी भी होगी। राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी पर
शक पैदा हो या न हो, अगर जांच हो गई तो उनको तो मुस्कुराते हुए जांच में सहयोग करना चाहिए और सारे अपने नेताओं को कहना चाहिए चुपचाप रहो, इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। तुम प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वो वायनाड में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। क्या कम्युनिस्ट पार्टी के किसी नेता ने कहा राहुल गांधी के साथ बहुत अन्याय हो गया? नहीं कहेगा, क्योंकि अभी वायनाड में करोड़ों का खेल चल रहा है और चुनाव आयोग को यह इनपुट मिला है कि इस बार वायनाड में जिस तरीके से टसल है भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई और कांग्रेस के बीच, कांग्रेस से राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और सीपीआई की तरफ से एनी राजा चुनाव लड़ रही है। उनकी सभाओं में जितने मुसलमान दिखते हैं राहुल गांधी की सभाओं में नहीं दिख रहे। वो रोड शो करती है, सिंपल रोड शो करती है, राहुल गांधी से ज्यादा भीड़ जुट रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं के सुरेंद्रन, उन्होंने चैलेंज करके रखा है राहुल गांधी को कि इस बार तुम्हें यहां से भी भगा कर रखेंगे। और राहुल गांधी के खिलाफ वहां चल रहा है कि अभी देखो राहुल गांधी एक भगोड़ा है, इस बार यहां से चुनाव इसलिए लड़ रहा है क्योंकि पिछली बार हमने जिता दिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यहां प्रतिनिधि के हवाले हम लोगों को छोड़ दिया और जो फंड एक सांसद को मिलता है उस फंड के अलावा इसने कोई वहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया। जबकि यहां पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो केरल में परेशान हैं, केरल की समस्याओं को लेकर नहीं किया। यहां तक कि लगभग 2.5-3 लाख जो वहां के किसान हैं उसको किसान क्रेडिट कार्ड तक नहीं है। राहुल गांधी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। पिछले दिनों स्मृति ईरानी ने भी यही सारी बातें कही थी कि देखिए राहुल गांधी अमेठी छोड़कर आए हैं, यहां से फिर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे क्योंकि इनको भरोसा नहीं है। तो अभी राहुल गांधी के लिए मुश्किल वहां है चुनाव जीतना और कांग्रेस के लिए जरूरी है कि करोड़ों रुपया वहां बांटो। कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच पैसे की बंदरबाट चल रही है और इसलिए राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच करना जरूरी था, क्योंकि वो अपने ही प्रदेश से अपने ही गठबंधन की सरकार के होते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेलीकॉप्टर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर में निकले थे, लेकिन चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने तमिलनाडु के नीलगिरी में उनके हेलीकॉप्टर की जांच की है। इस जांच से कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। जयराम रमेश ने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी जांच की जानी चाहिए। वैसे एक बात तो साफ हो गई है, चुनाव आयोग का पहले राहुल गांधी को नोटिस और फिर हेलीकॉप्टर की जांच, मतलब चुनाव आयोग की नजर में है राहुल गांधी और एक छोटी सी भी गलती भारी पड़ सकती है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।